हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर एजुकेशन चैनल। सो टुडे आवर टॉपिक इज प्लेस वैल्यू। सबसे पहले हम समझते हैं प्लेस वैल्यू होता क्या है। इसमें दिया है द वैल्यू ऑफ ए डिजिट डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन प्लेस इन नंबर। तो इसका हिंदी क्या होगा? किसी संख्या में अंक मान उसकी जगह के स्थान पर निर्भर उसका जगह और स्थान पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, इसमें दिया है 4582। ठीक है, इसका एग्जांपल जो 2 ये है, ये 2 क्या है? वंस प्लेस पे है, ये वंस प्लेस। ठीक है, जो 8 है वो क्या है? जो ये 8 है, 8 क्या है? ये टेंस प्लेस पे है। ठीक है, और जो 5 है ये 100 प्लेस पे है, और जो 4 है ये 1000 प्लेस पे है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे। इसमें क्या बताया है? प्लेस वैल्यू का चार्ट बताया है कि इसमें जब हम वंस पे क्या लिखा जाता है, टेंस पे क्या लिखा जाता है, 1000। वैसे ही देखिए यहाँ पे लिखा है 10 करोड़। 10 करोड़ को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे कितना जीरो? 8 जीरो लिख सकते हैं। ठीक है ना, 8 जीरो लिख सकते हैं। वहीं करोड़ को कितना? एक एक जीरो कम होता जाएगा। यहाँ पे कितना? यहाँ पे अगर 3 2 5 6 7 8 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। 3 2 5 6 7। ठीक है, ये 7 जीरो हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 जीरो। 3 2 5 6। ठीक है, 3 लाख। ये 10 लाख है, और ये कितना है? लाख है। लाख में कितना जीरो? 3 2 5 जीरो होता है। और 1000 में कितना होता है? 3 1 4 जीरो। वैसे ही 3 जीरो, यहाँ पे 100 में 2 जीरो, टेंस में 1 जीरो, 1 में एक भी जीरो नहीं। ये ऐसा ही बढ़ता ही रहता है क्रम। ठीक है, इसके आगे इन्फानाइट आता है। 10 करोड़ के आगे इन्फानाइट आता है। ठीक है ना, ये वंश को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, 10 करम, नील, 10 नील, पदुम, 10 पदुम, ऐसे हम लोग ये क्रम बढ़ता रहता है। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसमें देखिए क्या दिया है? प्लेस वैल्यू वीएस प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू उसे कहते हैं जो जिसका कभी क्या मतलब, उसका कभी नंबर जो दिया चेंज मतलब बदलता रहता है, मतलब बदलता नहीं है कभी। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब ये क्या होता है? फेस वैल्यू उसे कहते हैं जो अंक जैसा लिखा होता है और उसका मान मतलब बदलता नहीं है। ठीक है ना, और वहीं पे फेस वैल्यू उसके अनुसार, उसके जगह पे अनुसार वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। देखिए यहाँ पे लिखा है द डिजिट इटसेल्फ, मतलब ये अपने जगह पे क्या रहता है? बदलता रहता है। वहीं प्लेस वैल्यू क्या होता है? डिजिट प्लेस ऑफ इट्स प्लेस, वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस, मतलब ये जगह के अनुसार चेंज होता रहता है। एग्जाम्पल में दिया है यहाँ पे 7993, और इसका डिजिट क्या दिया है? 3 दिया है। मतलब ये 3 कितने जगह इसका प्लेस जो हो जाएगा वो कितने टाइम? 1 प्लेस है, और इसमें जो वही प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो ये 30 टाइम्स आ जाएगा। ये मतलब ये 9 जो है ये मतलब 1 एक भी जीरो नहीं है, ये 3 क्या है? 1 जीरो है, मतलब 30 बढ़ गया। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, समझाते हैं आपको अच्छे से, हम समझाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम मूव करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया? एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है जिसको क्या बोलते हैं? राइटिंग अ नंबर और द सम ऑफ द प्लेस। जैसे 5 एग्जांपल देखिए, 5 4 3 2, 5432 को क्या लिख सकते हैं? ये कितने टाइम्स, कितने डिजिट पे जीरो है? 3 डिजिट पे जीरो है। वहीं ये 4 कितने डिजिट पे जीरो है? 2 डिजिट पे है। और 3 कितने डिजिट पे है? 1 डिजिट पे। और 2 क्या है? अकेला है। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। जैसे अगर आप दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए 3 6 8। ठीक है, 3 कितने जीरो पे है? 2 जीरो पे है। 6 कितने जीरो पे है? 1 जीरो पे। और जो 8 है वो अकेला है। ठीक है, 8 यहाँ पे 60 के बाद 8 होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 8। ठीक है, वहीं पे 5वां नंबर क्या है हमारा टॉपिक? राइटिंग नंबर इज वर्ड, मतलब इसको आप वर्ड में कैसे लिखें। देखिए ये क्या दिया है? 4,06,215 को आप क्या लिख सकते हैं? 4,06,215। ठीक है, ऐसा ही लिखा जाता है। अगर आपको कोई वर्ड दे दिया जाए 385, तब क्या लिख सकते हैं? 385 80, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे ये काम नहीं कर रहा है मेरा, इसलिए आगे जा नहीं रहा है। ठीक है, 4 लाख। ऐसे ही आगे चलिए आपको क्वेश्चन में हम बताएंगे कैसे कैसे होगा। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन क्या बोला है? प्लेस वैल्यू ऑफ 7 in 7,845, मतलब ये 7 ये कितने, इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो देख चलिए क्वेश्चन को अब करते हैं हम। 7 8 4 5, ये जो 5 है, ये 5 एज इट इज रहेगा। ये 4 का क्या लिख सकते हैं? 4 × 10,
ये क्या हो जाएगा 40, ठीक है। 8 क्या हो जाएगा 2 जीरो पर इंक्रीज हो जाएगा 8, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं 1 2, ठीक है 800। अब 7 क्या हो जाएगा 7 इंटू 2 जीरो हो गया, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएगा 1 2 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 पे 3 जीरो, ठीक है। तो 7 इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 2 3, मतलब ये 3 जीरो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 29,316, ठीक है। इसको 9 पे दर्शाना है, 9 पे क्या होगा, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं 2 9 3 1 6, 6 क्या रहेगा अकेले रहेगा, 1 क्या रहेगा 1 इंटू 10 हो जाएगा, 10 1 10 होता है ना। अब 3 क्या होगा 3 इंटू 2 जीरो बढ़ जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। 9 क्या हो जाएगा 9 इंटू इसमें 3 जीरो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है 9000 हो जाएगा, ठीक है। 2 क्या हो जाएगा 2 पे 2 इंटू कितना इसमें 1 2 3 4 4 जीरो हो जाएगा 2 1 2 3 4, ठीक है। 9 का ये आंसर आएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला है प्लेस वैल्यू ऑफ 4 6 4 0 8 2 8। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं 6 4 0 8 2, इसमें 4 दर्शाना है, 4 कितने जीरो होंगे 2 इंटू 1 जीरो, सॉरी। चलिए इसमें क्या होगा 2 एज इट इज रहेगा, 8 क्या होगा 8 पे 8 इंटू 1 जीरो इंक्रीज होगा, मतलब 80 हो जाएगा, ठीक है। 0 क्या होगा 0 ऐसे ही रहेगा, 1 2 जीरो हो जाएगा, तो मतलब इसमें कुछ नहीं होगा। और 4 पूछा है ना, 4 पे क्या होगा 4 इंटू 3 जीरो हो जाएगा, मतलब 4000 हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं 6 का आप निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 6 का 6 इंटू 2 3 4 जीरो हो जाएगा 6 4 जीरो हो जाएगा 4 इसका 4 का क्या निकल आ जाएगा 4000, मतलब ये 3 जीरो का है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या दिया है 6305 एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या होगा 6 पे कितना जीरो है 3 जीरो हो जाएगा 2 3 प्लस 3 पे 2 जीरो हो जाएगा 1 2 प्लस 5 एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे 1 2 3 300 और 5 और क्या है 5 है। जब आप इसे प्लस करेंगे तो क्या होगा 6305, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। देखिए जो कि यहाँ पे आपको दिया है, अगर आप इसका आंसर बस ये होगा 6305, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोला है 9845, इस क्वेश्चन को भी देखिए कैसे होगा 9845 का क्या लिख सकते हैं 9 पे कितना जीरो 9 पे 1 2 3 जीरो लिख सकते हैं, प्लस 8 पे कितना जीरो लिख सकते हैं 2 जीरो लिख सकते हैं, प्लस अब यहाँ पे क्या होगा 8 2 जीरो हो गया, अब यहाँ पे क्या होगा 4 पे 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है। और 2 क्या रहेगा प्लस 2 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप क्या लिख सकते हैं 40,709, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं 4 पे कितना जीरो 4 जितना डिजिट के बाद हो उतना जीरो आप लिख सकते हैं, जैसे 4 कितना 3 4 डिजिट पे है तो आप क्या लिख सकते हैं 4 जीरो 40 1 2 3, ठीक है। प्लस क्या लिख सकते हैं अब क्या है आप जीरो को लिख नहीं सकते 7 लिख सकते हैं, तो 7 के बाद कितना जीरो है 2 डिजिट है तो 2 डिजिट लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस क्या होगा 9 ऐसे ही रहेगा एज इट इज, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या बोला है 3,45,218 को आप क्या लिख सकते हैं 1 सेकेंड, इसको आप क्या लिख सकते हैं 3,45,218। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको आपको वर्ड में लिखना है 3,45,218, ठीक है। इसको आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, यही आपका आंसर है। इसको आपको वर्ड में लिखना है, जो आपको हम बताए थे लाख 10 लाख करोड़, वो आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसलिए आपको याद रहेगा वो, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसी तरह 2 क्वेश्चन और दिया इसमें, इसको भी वर्ड में लिखना है। तो चलिए आपको इसको क्या लिख सकते हैं, 80,006, मतलब ये जो जीरो है आप इसको आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बस यहाँ पे क्या लिखना है, 80,000 क्या लिख, आगे क्या है, 6 है, 6 है तो आपको बस 6 लिखना है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 9 लाख, ये कहाँ पे है, लाख में है। देखिए कहाँ से है, 1 10 100,000 10,000 लाख। ठीक है, 9 लाख 2,000 105। ठीक है, यहाँ पे 5 लिखते रहे। ठीक है ना, ये आपका ये आंसर है। हम इधर ये जो है, इधर आपका ये जो दिख रहा है, इधर हम नहीं लिख पाते हैं क्योंकि इतना स्पेस नहीं है इस बोर्ड में। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज़ दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए सॉरी, आप अच्छे से हमको बोलिएगा, हम इसका नोट्स आपको हम कमेंट में देखेंगे, जिसका अच्छा कमेंट रहेगा उसको हम कमेंट प्रोवाइड करवा देंगे नोट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या बोला है, फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 5,000 इज, मतलब इसका क्या होगा आंसर, मतलब इसका प्लेस वैल्यू ऑफ 5, इसका 5,000 ही ना होगा इसका आंसर बस। ठीक है, ये होगा। अब क्या क्वेश्चन बोला है, फेस वैल्यू ऑफ 9 इन 19,284 इज, इसका 9 होगा। ठीक है, फेस वैल्यू में क्या होता है, उसका कभी बदलता नहीं है, डिजिट बदलता नहीं है। ठीक है, तो इसका 9 आंसर होगा, 9। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना का, 4 0 0 4 0 0 4 0 0 4 1 4, 4,000 आंसर। ठीक है, इसका आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या दिया है, हमको सही गलत बताना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। ठीक है ना, इसमें पहला क्वेश्चन है, फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट ऑलवेज चेंज, मतलब ये कभी तो चेंज, इसका फेस वैल्यू का क्या होता है, कभी बदलता नहीं है। ठीक है, फिक्स रहता है ये, तो इसका क्या होगा, फॉल्स होगा, पहले का फॉल्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, प्लेस वैल्यू डिपेंड ऑन पोजीशन, ये अपने पोजीशन से क्या होता है, चेंज होता रहता है, तो इसका क्या होगा, ट्रू होगा, TRUE। अब ये होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन 2,416 तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 60, ये क्या होगा, फॉल्स, मतलब ये जो इसका फॉल्स होगा, जो प्लेस वैल्यू होता है वो जगह के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आप मेरे चैनल को समझ पाए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा।